साथियों नमस्कार, मैं राम अवतार शर्मा आपका ज्योतिष मित्र। आज का जो एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम है वो है अद्भुत कार्य सिद्धि चक्र। ये किसी बहुत पहले करीबन 450 या 500 साल पहले ये किसी ऋषि ने इस चक्र का निर्माण किया था और ये बहुत ही सटीक तरीके से कार्य करता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका तरीका भी है, मैं बताऊंगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसको पूरा फिल करेंगे और पहले चलने से पहले अपना श्री गणेश जी की वंदना करेंगे और श्री सरस्वती जी और राधा कृष्ण की वंदना करेंगे, श्री सीताराम भगवान की वंदना करेंगे और भगवान शंकर की नमन करेंगे। फिर आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पहले गणेश जी के चरणों में वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं, फिर आगे सरस्वती माँ को करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामराभ्यां नमः। नमः पार्वती पतये नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, उन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रिय भक्तों, राधे राधे। आज निर्जला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भगवान श्री राधा कृष्ण का पे कृपा करें, हमारी यही प्रार्थना है। और जो निर्जला रहे हैं उन पे विशेष कृपा करें आज कि उनको पानी प्यास ना लगे। प्रभु से यही विनती है मेरी और राधा रानी से यही प्रार्थना है कि जो निर्जला रहे हैं, जो भी, उन पे सब पे कृपा रखें ताकि उनको प्यास ना लगे आज। चलिए आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेके। प्रोग्राम बहुत ही सटीक और जानकारी है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि ये खाली है, ये खाली है, मगर हम इसको खाली इसलिए रखे हैं कि ताकि जब हम इसको फिल करेंगे तो आप लोग भी वो चीज़ देख पाए, तो कि आप अपने इजीली मोड में आप ये जान सकें और कार्य कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे अंक भरे जाएंगे कि जैसे शतरंज की बाजी में ऊंट जो है टेढ़ा चलता है, ऐसे कुछ इसमें अंक भरे जाएंगे। ये टोटल जो है आपके 36 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 इधर और 6 इधर, 36 टोटल 36 हैं। और इसमें जो अंक जो फिल होंगे वो 11 नंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट 46 पहुंचेगा। कितना? 11 नंबर से स्टार्ट होगा और 46 पे पहुंचेगा लास्ट 46। अब जानते हैं इसकी विधि फिल करने की। पहले इसको ध्यान से एक बार चीज और देख लीजिए। जब भी मैं पहले भी मैं बता दे रहा हूं, जब भी आप इसको यूटिलाइज करेंगे, सभी
जो भी इसको यूटिलाइज करेंगे, तो यूटिलाइज करने से पहले आपका प्रश्न होगा, और आप जब प्रश्न करेंगे तो जो आपके इष्ट हैं आप उनका नाम स्मरण करेंगे, और हमारा ये कब तक कार्य होगा या नहीं होगा, कैसा दिन चलेंगे, आगे ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये आपका जो है अद्भुत कार्य सिद्धि चक्र जाने कैसे काम करता है। तो पहले अब हम इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के लिए हम इसको जानेंगे। तो ये थोड़ा टेढ़ा चलता है अंक, जो इसमें आप जान लें पहले। तो शुरू से भरेंगे, तो यहां से स्टार्ट होगा 11 नंबर, ठीक है। यहां से 11 नंबर आपका स्टार्ट होगा, तो जानेंगे 11, फिर यहां आएगा आपका 12, फिर यहाँ आएगा 13, फिर यहाँ आएगा 14, फिर यहाँ आएगा 15, फिर यहाँ आएगा आपका 16, ठीक है। अब ये हो गए 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इधर से चलेंगे, अब यहाँ आ गया 17, फिर यहाँ आएगा 18, फिर यहाँ आएगा 19, फिर यहाँ आएगा 20, और फिर यहाँ आएगा 21, फिर यहाँ आएगा आपका 22, फिर यहाँ आएगा 23, फिर यहाँ आएगा 24, और यहाँ आएगा 25, फिर यहाँ आएगा आपका 26, फिर यहाँ आएगा आपका 27, फिर यहाँ आएगा 28, फिर यहाँ आएगा 29, फिर यहाँ आएगा आपका 30, और फिर यहाँ आएगा 31। अब देख लीजिए, हमने यह आधा जो है फिल कर दिया है। तो फिल करने का तरीका देखिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। अब चलना है हमें आगे। यहाँ है 32, 31, यहाँ है 32, फिर यहाँ लिया हमने 33, फिर यहाँ लिया 34, फिर यहाँ लिया 35, फिर यहाँ लिया आपका 36, फिर यहाँ आपका हो गया 37, फिर यहाँ हो गया 38, फिर यहाँ हो गया 39, फिर हो गया आपका 40, ठीक है, 41, 42 और 43, 44, 45, और यहाँ आ जाएगा आपका 46। समझ में आया? अब कार्य करने की इसकी विधि जान लें कि ये कैसे कार्य करेगा। देखिए, राइट हैंड होगा, कार्य जब इस पर चालू करेंगे इसको, ये वाली उंगल होगी, ऐसे इस चक्र पे आपको घुमाना होगा, और जहां भी आपकी जो उंगल ये वाली रुक जाएगी चक्र पे, फिर रोकना है आपको, और वही नंबर का वही से आपको आंसर मिलेगा। मगर ये कार्य करने से पहले आप अपने इष्ट का स्मरण कर लें, ताकि वही इस कार्य को आपको सिद्ध कराएंगे और ये चीज बताएंगे। चाहे आपके भगवान श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा जी हो, चाहे सीता जी हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ भगवती आपका पार्वती हो, कोई भी आपके आराध्य हो, उनको जरूर एक बार स्मरण कर लेंगे और उसके बाद ये आगे लेके चलेंगे। अब जान लेते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो यदि आपने, देखिए पहले हम 1 नंबर से चलेंगे। यदि 11 नंबर पे आपकी ऐसे उंगली आके टिकती है, यदि ऐसे आके आपकी टिकती है, तो अब आप जान लें कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं
जो आप पे काले बादल जो मंडराए हुए थे, जो विपदा पड़ रही थी, वे अब विपदा बहुत दूर जा चुकी है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा आपको मानना होगा। और भगवान को इस चीज़ को आप थैंक यू भी बोलेंगे कि जो भी आपके आराध्य हैं कि ऐसा कोई ये यंत्र हमें मिला है और हम इस पे लागू कर रहे हैं। तो प्रभु जो उत्तर आए उस पे हमारी पूरी सहायता करना। ये किसी ऋषि मुनि का बनाया हुआ है, क्योंकि जो भी कुछ बनाया है आज की डेट में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ये हमारे ऋषि मुनियों ने ही बनाया था। तो इसलिए ये बहुत ही सटीकता से काम करता है। आप अपने जीवन में इसको अप्लाई जरूर करना। दूसरा जो हम चलते हैं आपको 12 नंबर पे, तो यदि 12 नंबर पे यहाँ पे आपकी उंगली ये वाली घूमती घूमती लिखती है तो सब आकर रुक जाती है 12 नंबर पे। तो अब ये जान लें कि आपको अब सफलता मिलने वाली है। थोड़ा सा और इंतजार रहा है, अब सफलता आपके चरण चूमेगी, आपके नज़दीक आ चुकी है सफलता। और हुई सफलता के लिए आप आज से ही, जब से आप इस एप्लीकेबल को करें, तभी से आपको ऐसा मानना है कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और यही आप रोज प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु ये आपने दिया है हमें, अब इसके जो अब हमारे दिन ठीक आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम 13 नंबर, 11 और 12, 13 नंबर जो है। अब देखिए, आप अपने जीवन में किसी के में भी कोई परिस्थिति 13 नंबर पे उंगली रखती है और रुकती है, तो अब जान लें कि अब आपके जीवन में चिंता जो है अब खत्म हुई है। बहुत आपने चिंता कर ली है, अब चिंता करेंगे भगवान और आपको मुक्ति दिलाएंगे। वहां पे आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आपके अब तक जो सर पे, अपने घर पे काले बादल जो मंडराए हुए थे परेशानी के, वे अब छट चुके हैं। अब आप चिंता ना करें। नेक्स्ट चलेंगे 14 नंबर पे, ठीक है। तो 14 नंबर जो है बहुत ही आपका, यदि उंगली आपकी घूम के जाती है 14 नंबर पे, तो अब जान लें कि हमारे जो है दुख जा चुके हैं और अब कभी भी हमारे पास में भगवान की ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वे आपको कैप्चर करना है। देखिए एक्चुअली क्या है, आपके पास भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी दी और फिर भी आप पे वो पकड़ी नहीं गई, तो फिर उसमें भगवान का दोष नहीं माना जाता है, फिर वो आप ही का दोष माना जाता है। तो इसलिए अब चिंता ना करें और ये कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसको कैप्चर कर लेना। आपके दिन स्टार्ट हो गए हैं ठीक। जान लेते हैं 15 जो है, ये अभी जो है यदि आपका घूम के कहीं 15 नंबर पे यदि आपकी उंगली रुक जाती है 15 नंबर पे, तो अब आपके जो है सुख ही सुख आने वाले हैं। यदि 15 नंबर पे आपकी कोई उंगली रुक जाती है तो ये समझ लीजिए आपके अब सुख ही सुख आने वाले हैं। दूसरा आपका जो 16 नंबर है, यदि 16 नंबर पे कोई उंगली रखती है तो आपके अब कष्ट चले गए हैं, अब आपके लिए सुख ही सुख आएगा। सत्रह नंबर से बात कर लेते हैं। यदि 17 नंबर पे आपकी उंगली आती है तो अपने कार्य, ऐसा कहना है कि अपने कार्य में मन लगा के आप कार्य करें
और आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मानना है। जो ऋषि मुनि ने लिखा है वही ज्ञान हम आप तक उस चीज़ को भेज रहे हैं। आज का नहीं लिखा है, ये करीबन 450-500 साल पहले लिखा था, मगर बुकों के माध्यम से ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ऋषि मुनियों ने जो लिखा था वो बहुत ही अच्छा और सटीक तरीके से लिखा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसको अप्लाई ज़रूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं 18 नंबर की। 18 नंबर आप जान लीजिए कि यदि 18 नंबर पे आपकी उंगली रुकती है तो आने वाले जीवन में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि 18 नंबर पे आपकी उंगली रखते हैं और तो जान लें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो को जरूर अप्लाई करें। दूसरा, यदि 19 नंबर पे आपकी उंगली रखती है घूम के, ऐसे घूम के पहले तो उंगली यहाँ रुकती है, 19 नंबर पे रुकती है, तो आप चिंता ना करें, अब जीवन में हमेशा लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसा मानना है। बात करते हैं 20 नंबर के लिए। तो 20 नंबर पे यदि कहीं से उंगली घूम के 20 नंबर पे टिक जाती है तो ध्यान रखें, आपको जीवन में आपकी पत्नी से लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि कोई अदर स्त्री से भी आपको लाभ मिल सकता है। किसी ने कहा कोई अच्छी बिजनेसमैन है, लेडीज हैं, आपकी परिचित हैं, जान पहचान है, उन्होंने कहा कुछ अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी और तत्काल इमीडिएट उस पर कार्य करना होगा। क्यों? हुए मौके बार बार नहीं आते हैं। बात करते हैं हम 21 की। तो 21 में जो है जिस किसी का भी यदि ऐसा होगा, 21 पे जाएंगे और 21 पे उंगली रुकती है, तो ऐसा सतर्क रहें, आप ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिसमें नुकसान होने की बहुत भारी संभावना रहेगी और आप व्यापार वगैरह में पैसे ना लगाएं। जो भी चल रहा है अभी उसको स्टैंड चलते रहने, जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं, जब तक आप किसी से आप सलाह वगैरह लें और ताकि आपका कार्य सफल हो सके। बात करते हैं हम 22 नंबर। 22 नंबर पे यदि आपका उंगली रुक जाती है तो अब आपको ऐसा मानना होगा कि अब हमारा दुख का अंत हो चुका है, अब आगे जो है हमारे लिए सुख ही सुख है। और अब हमने बहुत ऐसे झेले कि मेरे पास भी ऐसे कॉल आते हैं किसी के कि जी मरना ही बाकी है, बाद बाकी सारे कर्म हो चुके हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कहता हूँ कि भगवान सबकी नैया पार करें। तो मगर आप जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम बराबर कंटिन्यू आप जपें, ठीक है। तो राधा नाम यदि जपते हैं तो राधा 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 जो श्री राधा रानी हैं वो 3 लोक की स्वामिनी हैं, ठीक है। तो आप उनके नाम, भगवान श्री कृष्ण यदि राधा राधा नाम जपेंगे तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो भगवान श्री राधा रानी के यदि कोई वो करता है, नाम जाप करता है, तो प्रभु खुद दौड़े दौड़े चले आते हैं। बात करते हैं 23 नंबर की। 23 नंबर में आप अपने ढंग तरीके से व्यापार वगैरह जो भी है उसमें अच्छी तरह से कार्य मन लगा कर करें। आपका दिन जो है अब शुभ ही शुभ, आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा कहना है। तो आप समय पर शुभ आने वाले हैं, ठीक है।
बात करते हैं 24 नंबर यदि किसी की उंगली ठहरती है तो उन आदमी को सबसे ज़्यादा अपने वाहन, अपने परिवार की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। तो उस चिंता को कम करने के लिए भगवान का आप नाम का सहारा लें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बात करते हैं अब हम 25 के 25 नंबर में यदि आपका कुछ ऐसा होता है तो आप जान लें आपकी मनोकामना सिद्ध होने वाली है। क्या? आपकी मनोकामना सिद्ध होने वाली है यदि 25 नंबर पे आपकी उंगली ठहर जाती है तो। बात करते हैं 26 नंबर की। 26 नंबर पे यदि उंगली ठहर जाती है तो आपको अचानक कहीं से धन मिलने वाला होगा। अब कैसे मिलेगा ये तो प्रभु जाने हैं। तो आपको धन लाभ होगा ऐसा मानना है। बात करते हैं 27 नंबर यदि 27 नंबर पे यदि आपकी उंगली रखती है तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। चाहे कोई अपना कार्य हो, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ उन्नति मिलेगी। बात करते हैं 28 नंबर की। 28 नंबर पर यदि उंगली रुकती है तो आप विदेश आवागमन करेंगे और वहीं से आपको धन जनरेट होगा, तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। आप विदेश में जाके सेटल भी हो सकते हैं, वहाँ पे आप नौकरी पेशे के लिए भी जा सकते हैं यदि आप। फिर हम वही बात कहते हैं, यदि पेट में आप खाना खाएंगे तो पेट भरेगा, यदि नहीं खाएंगे तो पेट कहीं से भरेगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके 29 नंबर की तरफ में। तो 29 नंबर में जो आपका देखिए आपके रिश्तेदारों से 29 नंबर का जो चक्र है, आपके रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलेगा या किसी अदर स्त्री से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो आप ये नोटिंग कर लें। दूसरा 30 नंबर का आप ही एकदम जान लें कि 30 नंबर जो है आपके मित्रों से, आपके रिश्तेदारों ने, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार वे आपको धोखा दे सकते हैं, तो कृपया आप सावधान रहें। मित्र के साथ में या रिश्तेदारों के साथ में कोई भी ऐसा पार्टनरशिप वगैरह कोई भी आप कार्य ना करें, तो ताकि आपको नुकसान उठाना पड़े। चक्र को चलाने के लिए फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही उंगली चलानी है, और जहाँ आपकी उंगली रुक जाएगी वही आपका प्रश्न होगा। और वीडियो में आप फिर वो देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, जहाँ वो नंबर आपको हम बोल रहे हैं वही आपका रिजल्ट होगा। बात करते हैं 31 नंबर की। 31 नंबर पे यदि आपकी उंगल रुकती है ऐसा करने से, तो आप जान लें कि हमारी जो है समस्या अब 3 महीने के अंदर में ख़त्म हो जाएगी। 3 महीने के यदि 31 नंबर पे आपका उंगली रुकती है, ऐसे घुमाने से अपने इष्ट को आप स्मरण करेंगे, उंगली को ऐसे चक्र पर घुमाएंगे और घुमाते घुमाते आपको कहीं भी एक उंगली रोकनी है। जहां वो उंगली रुकेगी वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो 31 की बात करी कि 3 महीने के अंदर में आपकी जो है परेशानी कम हो जाएगी।
बात करते हैं 32 नंबर। यहाँ 32 नंबर आ गया तो आपको ध्यान रखना है, ये सोचना है कि हमें बुरे कार्यों से, बुरे लोगों से आपको बचना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परेशानियां आती रहेंगी और आपके जो मित्रगण हैं ये इनसे आपको कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहेंगी। तो इसलिए बुरे कामों से, बुरे लोगों से आपको बचना है। बात करते हैं 32 नंबर के। 32 नंबर का हमने बता दिया कि आपको बुरे लोगों से बचना है, नहीं तो आपका नुकसान होगा। बात करते हैं 33 नंबर की। 33 नंबर जो है, अभी आपका जो जीवन जो चल रहा है, आपको अपने व्यापार इंडिपेंडेंट आप व्यापार वगैरह करें, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, तो आपको लाभ मिल जाएगा। कोई भी कार्य जब करें तो भगवान की इस स्तुति करके करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ये ही मेरा कहना है। और किसी का भी नाम जाप करें, यदि नाम जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा या श्री सीताराम, कोई भी नाम जप करें। किनारे में नदी के किनारे में आपकी जो नौकाएं बहुत सारी खड़ी रहती हैं, आप किसी भी नौका में एक में बैठ जाएंगे तो आप नदी से पार हो जाएंगे। दो नाव में पैर ना रखें। कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो कि जी मैं तो राधा जी का जापक हूँ तो भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे, हैं? मैं तो श्री राम का उपासक हूँ तो भगवान शंकर हो जाएंगे। अरे भाई वो है ही नहीं दो, वो दो है ही नहीं, वो सब एक हैं। वो कार्य करने के लिए अलग अलग हुए हैं, वो एक ही हैं। आप किसी को भी जप लो, भगवान श्री कृष्ण को जप लो, राधा जी को जप लो, सीता जी को जप लो, आप दुर्गा जी को जप लो, आप किसी को भी जप लो, आप वो एक ही हैं। तो ये आपको समझना होगा। अब बात करते हैं 34 नंबर की। 34 नंबर में यदि आपकी उंगली आके रुकती है तो सावधान हो जाएं। यदि 34 नंबर में उंगली आपकी रुकती है तो सावधान हो जाएं। सावधान क्या है? आपको पराई स्त्री से लॉस हो सकता है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये है आपको 34 के लिए है, ये पराई स्त्री से आपको सावधान रहना पड़ेगा। बात करते हैं 35 नंबर की। 35 नंबर पे यदि आपकी उंगली कहीं से भी आकर रुकती है 35 नंबर पे, तो आपको 1 महीने के अंदर में ऐसा मानना होगा कि आपको 1 महीने के अंदर में सफलता मिल जाएगी। बात फिर वही है कि आप अपने आराध्य को अपने ध्यान में रखें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं 36 नंबर। जो 36 नंबर का है, जो परेशानी आगे अब जो आने वाले हैं, तो आप अब उनकी चिंता ना करें। आपकी जो परेशानी है सारी खत्म हो चुकी है। यदि 36 नंबर वाले हैं 36, तो उनकी जो है परेशानी अब खत्म हो गई। आगे आने वाले जीवन में अब सफलता ही सफलता मिलेगी। काम बड़े सोच विचार करके करें, आप अपना टाइम पे काम करें ताकि आपको सफलता मिल सके। ये 36 नंबर के लिए है। दूसरा 37। यदि 37 पे आपकी उंगल आके यहाँ रुकती है तो आपको दूसरों की चिंता नहीं करनी है, अपनी चिंता करनी है। 37 पे यदि
वो रुकेगी। तो आप दूसरों की चिंता करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते हैं, तो आप दूसरों की चिंता छोड़ दें और अपनी चिंता करें। बात करते हैं 38 में जो है आपको व्यापार नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। 38 आपको नौकरी में, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। अब आने वाले समय में आपको सफलता ही सफलता है, ऐसा मेरा कहना है। तो आप ये चीज़ अप्लाई करें। इसे कार्य अद्भुत कार्य सिद्धि चक्र है, इसको आप यूटिलाइज करने की प्रॉपर विधि से आज यदि आप इसको कार्य करेंगे। अब आपने उंगली घुमा दी, मजाक में घुमा दी, तो मजाक ना करें इसके साथ। आप अपने पेपर पे बना लें, इस वीडियो को आप अपने पास सेव रख लें, ताकि ऐसा कभी भी आप, जब तक आपका एक कार्य नहीं होगा तब तक आपको दूसरा व्यापार करना नहीं। 39 वाले जिनकी भी 39 पे आके ये रुकेगी, तो उनको ससुराल पक्ष से ये लाभ मिलने वाला है। ससुराल पक्ष से ये आपको लाभ मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम आगे 40 नंबर के। तो आपको अपने मित्रों को लगभग, आपके जितने भी मित्र हैं उनसे आपको सहयोग है, उनको जो आपके मित्र हैं उनसे आपको सहयोग मिलने वाला है आपके मित्रों से। यदि 41 नंबर पे आपकी ऐसे घूम के 41 नंबर पे यदि आपकी उंगल रिखती है, तो ये आप जान लें कि अब आपके लिए शुभ संकेत है कि जो आपके घर पे या आपके परिवार पे जो काले बादल जो मंडरा रहे थे, वे अब छट चुके हैं और आगे आपके लिए सफलता ही सफलता है, ऐसा आपको ये कार्य चक्र जो है बताएगा। बात करते हैं 42। तो 42 में भी ये है, अब आपको यदि 42 आपका आता है तो अब आपके लिए ये भी बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। तो आपके सारे कार्य अब सफल होंगे, ऐसा ये मानना आपको होगा। बात करते हैं 43 के लिए। तो 43 में जो है आप विदेश यात्रा करेंगे। हो सकता है विदेश में कुछ टाइम के लिए वहाँ रहेंगे। 43 वाले, यदि 43 आप विदेश में जाएंगे, यात्रा करेंगे, हो सकता है वहाँ कुछ दिन समय के लिए आप रहें, तो आपको वहाँ से धन अर्जित करने का एक मौका मिलेगा। तो आप धन अर्जित कर सकते हैं और आप वहाँ पे रह के भी संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं अब आपके जी 44 का। तो आप जिनका 44 नंबर आया है, तो उन्हें जानना है कि अब हमें कोई नया कार्य करना चाहिए। जिनको 44 नंबर है, उन्हें जानना है कि अब हमें कोई नया कार्य करना होगा। 45 जो है, आप ये चीज़ यदि आपके 45 में रुकती है उंगल जाके 45 में, तो आप जान लें आप इंडिपेंडेंट होके आप यानी अकेले आप व्यापार कर सकते हैं। किसी के साथ में साझेदारी में आप व्यापार ना करें, नहीं तो लाभ होगा। और अपने आप यदि कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं 46, जो 46 से लास्ट है। यदि 46 पे आपका हाथ रुकता है ऐसे जाके, तो ये जान लें कि जो अभी चल रहा है साल,
ये चक्र ऐसा नहीं है कि अद्भुत जो चक्र है कि ये आज ही के लिए है, ये आप अपने पास में इसको सेव करके रखें। ये हमेशा आपके पास काम आएगा। आपने लिया, मोबाइल में है, ये चक्र है, आपने खोला, अपने मोबाइल में भी आप उंगली घुमा सकते हैं और फिर वहाँ से देख सकते हैं कि उन्होंने जो बताया था तो कितने नंबर पे क्या सफलता मिलेगी। तो 46 पे जो है आपको ये साल में आपको पूरी सफलता मिलेगी, ऐसा आपको मानना है। यदि ये अद्भुत कार्य सिद्धि चक्र यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपको मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग अपना कुछ लाभ उठा सकें। यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। दूसरा, आज जो निर्जला एकादशी है उसकी बहुत ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। राधे राधे।